नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं, वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए, वर्ण विचार और उच्चारण स्थान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। और यहाँ से अगर आप इस थ्योरेटिकल क्लास को आप देख लेते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न तो आपका एग्जाम में, हर एग्जाम चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाएं, वहाँ से एक प्रश्न आपको हिंदी के अंतर्गत पूछा जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। सबसे पहला है वर्ण किससे कहते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ण, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वर्ण है। तो वर्ण क्या है? यह भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उससे वर्ण कहते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो यहाँ पर आंसर आपको होगा वर्ण होगा। ठीक है, वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कौन है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसी को वर्ण कहते हैं ना। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रश्न भी हम बता दे रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन इंपॉर्टेंट है। सारा चीज़ों को हम बताएंगे, अंतिम तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं आप देख लीजिएगा। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यानी क्रमबद्ध मतलब क्रम से, जैसे क है उसके बाद ख है उसके बाद ग है, तो ये क्रम से हो गया, इसी को क्रमबद्ध समूह कहते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन क के बाद अगर किसी ने ग लिख दिया है फिर किसी ने अंग लिया है तो ये भी वर्णमाला है लेकिन क्रमबद्ध समूह नहीं है। ठीक है, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए हिंदी आपको बता देते हैं, अभी झारखंड में पात्रता परीक्षा, झारखंड में किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसकी कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर विभिन्न राज्यों के जो परीक्षाएं हो रही है सभी में हिंदी लागू कर दिया गया है। तो आप पेपर 2 यहाँ पर जो है क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी हिंदी को लागू कर दिया गया है, तो आप यहाँ से हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी लेकर के भी दे सकते हैं। इसलिए हिंदी का सारा वीडियो, सारा PDF देखना यहाँ से भूलिएगा मत। देखिए यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, 2 अयोग्यवाह होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अन्य वर्ण होते हैं। ठीक है, स्वर्णों की संख्या 11 है। अब देखिएगा स्वर में कौन कौन आते हैं, यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा। तो अ है, आ है, हर्षई है, दीर्घई है, हर्षई, दीर्घऊ, री, ए ओ, औ, ये स्वर में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? स्वर में आते हैं ना। अब देखिएगा अयोग्यवाह में कौन आता है? प्रश्न पूछा गया था कि इसमें कौन अयोग्यवाह है। याद रखिएगा स्वर में अयोग्यवाह भी होता है। तो अयोग्यवाह में किसका किसका नाम जाता है? अंग और अ। अंग और अ को अयोग्यवाह कहा जाता है। तो कैसे कीजिएगा? देखिए अंग और अ हो रहा है ना, अ हो रहा है, इसलिए इसको अयोग्य वाह में ले लीजिएगा। किस में ले लीजिएगा? अयोग्य वाह वर्ण में इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर आते हैं व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन में कौन है? ये क वर्ग है। क वर्ग है ये पहला क वर्ग, जिसमें क ख ग घ अंगा हो गया। उसके बाद ये च वर्ग है, च छ ज झ यहाँ हो गया। इसके बाद ट वर्ग है, ट ठ ड ढ मूर्धन्य यहाँ हो गया। फिर हो गया यहाँ पर देखिएगा अगला है त वर्ग। त वर्ग हो गया। ये कौन सा वर्ग हो गया? त वर्ग हो गया। आप देखिएगा त वर्ग, त थ द दंत न,
ये हो गया प वर्ग, प फ ब म। तो इस तरह से ये व्यंजन है। ये क्या चीज़ है? व्यंजन है। और ये जो 5 ग्रुप हो गए ना, इसको देखिए हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। कभी कभी पूछता है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग और प वर्ग। प वर्ग यानी क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक जो है, ये सभी स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? याद रखिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, आप जो पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, स्पर्श व्यंजन है, इनकी संख्या 5 गो वर्ग, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। य र ल व, य र ल व, ठीक है। उसके बाद है तालव्य स मूर्धन्य ष दंड स, ठीक है। तो वो हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 25 हो गई। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन क्या कहते हैं? इसको अंतस्थ व्यंजन। और तालव्य स मूर्धन्य ष दंड स और ह को हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर, संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन को जरूर जानिएगा आप सभी, ठीक है। व्यंजन को जरूर जानिएगा। 33 हो गया, 25 स्पर्श व्यंजन हो गया, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गया और 4 जो है यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हो गया ना। तो संयुक्त व्यंजन का नाम देखिए भाई, एग्जाम में आपको बता देते हैं, 1001 बार संयुक्त व्यंजन, 1001 बार अंतस्थ व्यंजन और अयोग्यवा पूछा गया है, तो आप याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 तरह गया। अन्य वर्ण में ड और ढ आता है, ठीक है। अगला, इस प्रकार हिंदी में कुल 52 वर्ण है। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। याद रखिएगा, टोटल मिलाइएगा, वर्ण, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों मिलाइएगा तो कितना हो गया आपको? यहाँ पर 52 वर्ण की संख्या आती है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, उच्चारण एवं वर्णों के भेद। वर्णों के भेद को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर उच्चारण एवं प्रयोग की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है, याद हो गया। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण, इसके 2 भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण में क्या होता है, जिसको हम लोग वॉवेल के नाम से भी जानते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, माने ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उससे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है, जिसमें अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षो दीर्घो, री, ए, ओ, औ हैं, ठीक है। ये 11, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 और 1, 11 होगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर स्वर के भेद, स्वर के भेद हो गए। उच्चारण में स्वर के 3 भेद होते हैं। अब स्वर के कितने भेद होते हैं? देखिए, स्वर के यहाँ पर वर्ण के 2 भेद हो गए। वर्ण के कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। कौन कौन हो गए? आप देखिए, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रश्न आ रहा है वो देखिए आ रहा है, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण भी कई पार्ट में बटा हुआ है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। हर्ष स्वर, जिन पहला है हर्ष स्वर, किसे कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 है, ठीक है। अ है, फिर क्या है? हर्षई है, फिर ऊ है और री है, ठीक है। री है। ये 4 जो है हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। हर्ष स्वर में नाम याद रख लीजिएगा। दीर्घ स्वर, जिन जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 है। आ है, दीर्घी है, ऊ है, ए, ओ, औ, इनकी संख्या 7 बताई गई है, ठीक है। प्लुत स्वर, देखिए प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उससे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कह लीजिए ओम, इसका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, तो प्लुत स्वर में इसको रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख ले, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, फिर यहाँ पर स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, स्वर्ण वर्ण के यहाँ पर भेद हम लोगों ने देख लिया। व्यंजन वर्ण, वर्ण को वहाँ पर देखा, व्यंजन वर्ण को देखा, ठीक है। देखिए अयोग्य वा, अयोग्य वा, यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है अयोग्य वा, इसीलिए हम इसको आपको नोट्स के रूप में पूरा बता दे रहे हैं, जिससे कि आपका प्रश्न यहाँ पर छपेगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ जो है, इसी को अयोग्य वा हम लोग कहते हैं, ठीक है। अंग और अ को अयोग्य वा कहते हैं। अगला, इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। विसर्ग, उच्चारण में कंठ से ह के समान होता है और इसका चिन्ह जो होता है ये होता है, विसर्ग का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? विसर्ग का चिन्ह होता है और इसका प्रयोग वर्ण के अंत में होता है। जैसे अ, त लिखे और ये बिंदु दे दिए,
इसको क्या पढ़ेंगे, अतः पढ़ेंगे। प्रात प्रात पढ़ेंगे, लेकिन प्रात और यहाँ डॉट दे दिए तो प्रातः पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रातः। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर किसके अंतर्गत रखते हैं, तो विसर्ग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला यहाँ पर है व्यंजन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, व्यंजन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। और हिंदी में कुल 39 व्यंजन है। ठीक है, 39 व्यंजन है। क्लियर हो गया, हिंदी में कुल कितने व्यंजन है, 39 व्यंजन है। तो यहाँ पर आप देखिएगा व्यंजन किससे कहते हैं, यानी व्यंजन वर्ण किससे कहते हैं। तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता पड़ती है उन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं। तो स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता यदि पड़ती है तो वो स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब उस किस में जाएंगे, व्यंजन वर्ण में जाएंगे। और स्वर्ण वर्ण में किसको भेजा जाएगा, तो जिनका बिना किसी अन्य वर्णों के उच्चारण की सहायता से होता है उसको हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण में देखिए कौन कौन आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा किस तरह से इसको हम लोग वर्ग के अनुसार सजाएंगे। देखिए इसके पहले भी बताया गया था क वर्ग। क वर्ग क्या है, यहाँ पर क वर्ग है आपका, देख लीजिएगा क वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन आएगा, तो क वर्ग में आपका आ रहा है, देखिए यहाँ पर क ख ग घ अंग। ठीक है, और च वर्ग च छ झ यहाँ, ट वर्ग यहाँ पर देख लीजिए त वर्ग न तक है, प वर्ग म तक है ना। तो ये सभी जो है यहाँ पर क्या चीज़ है आपका, ये व्यंजन है। और ये कितने हो गए संख्या में, तो क वर्ग में 5 व्यंजन, और च वर्ग में भी 5, ट वर्ग में भी 5, त वर्ग में भी 5 और प वर्ग, यानी 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो ये 25 जो है आपका क्या चीज़ है, ये 25 जो है आपका स्पर्श व्यंजन है। 25 कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है आपका। क्लियर हो गया, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है ना। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, आप सभी याद करके जाइएगा कि अंतस्थ व्यंजन में कौन आता है। ये सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन में य र ल और व होता है। ठीक है, ये आपका एमवीवीआई है। और ऊष्म व्यंजन ये आपका 100% एमवीवीआई है, बता दे रहे 100% में इसको ले जाइएगा। मैंने ऊष्म व्यंजन से एक न एक प्रश्न आपका हर बार निकल के आ ही जाता है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन में कौन आ जाएगा, तो ऊष्म व्यंजन में जिसमें ऊष्मा मुख से निकलती है उसको ऊष्म व्यंजन हम लोग कहेंगे। और उसमें आएगा आपका तलाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह। ठीक है, तलाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह, तीनों जो होता है, चारों जो है यहाँ पर ऊष्म व्यंजन में आते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितना इंपॉर्टेंट है, तो संयुक्त व्यंजन 100 नहीं 101% एमवीवीआई प्रश्न है आपका। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र है। ठीक है, और अन्य वर्ण में ड और ढ की गिनती की जाती है। तो इस तरह से यहाँ वर्ण का नाम भी याद रखिएगा। स्पर्श वर्ण 25 हो गए, अंतस्थ व्यंजन वर्ण 4 हो गए, ऊष्म व्यंजन वर्ण 4 हो गए, संयुक्त व्यंजन जो है 4 हो गए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर व्यंजन को कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के भेद में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो भी आपको बताया गया था। स्पर्श व्यंजन, तो जिन व्यंजन यहाँ पर उनकी संख्या 25 होती है, देख रही है, और क से लेकर म तक होता है, मैंने क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग और फिर त वर्ग और फिर प वर्ग। ठीक है, तो 55 को का होता है, तो 25 हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, तो य र ल व को हम सभी क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला व्यंजन का भेद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन आता है, तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह आता है। 100% इंपॉर्टेंट, 101% इंपॉर्टेंट। और देखिए अभी आगे यहाँ पर देखिए फिर संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 110% इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपका वर्ण के अंतर्गत निकल के आता है। ठीक है ना। और देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत बार आया है कि छ का विग्रह करें। छ का विग्रह कैसे लिखा जाएगा, संयुक्त व्यंजन छ को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो क और मूर्धन स। ठीक है, क और मूर्धन स, इसको याद रखिएगा। त्र में त आधा और र, त में हलंत और र। ज्ञ में यहाँ पर ज और यहाँ होता है, ज में हलंत। स्र में स में हलंत और र होता है। ये देख लीजिएगा, ये संधि विच्छेद बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये भी 101% आपका एमवीवीआई प्रश्न है। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग उच्चारण स्थान की ओर यहाँ पर मूव करेंगे। उच्चारण स्थान ना,
देखिए अल्प प्राण और महाप्राण थोड़ा सा याद रखिएगा। अल्प प्राण और महाप्राण को यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में निकल के आते हैं कि अल्प प्राण महाप्राण कैसे पहचानेंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे क वर्ग की हम बात करेंगे, क वर्ग की बात करें हम। ठीक है, तो क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ और अंग, यही 5 आते हैं ना। तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो आपको अल्प प्राण होता है। कौन होता है? अल्प प्राण होता है। तो इसमें क अल्प प्राण है, ग अल्प प्राण है, अंग अल्प प्राण है। ठीक है, चलिए अब दूसरे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ यदि हम इसमें बात करेंगे तो दूसरा चीज़ क्या आएगा? अगर हम च वर्ग लेंगे, च, तो इसमें कौन कौन आएगा बताइए? च, छ, ज, झ और इया आएगा ना। तो पहला हो गया च, तीसरा हो गया ज और पांचवा होगा इया, यानी च, ज और इया, ये किस में जाएगा? अल्प प्राण में जाएगा। और बाकी दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ लिस्ट? तो आप देखिएगा, क के बाद देखिए ख छोड़ा हुआ है, ग के बाद देखिए घ छोड़ा हुआ है, अंग, फिर देखिए यहाँ पर च के बाद छ जोड़ा हुआ है, ज के बाद झ जोड़ा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं ना। तो इसी तरह से सजाया हुआ है। देखिए इसको आप रटिएगा नहीं, इसको आप रटिएगा नहीं, नहीं तो जिंदगी भर रटते रह जाइएगा, कोई मार्क्स आपका उठेगा नहीं। इसीलिए हम आपको यहाँ पर सारा चीज़ इसी तरह क्लासेज, चाहे वो सीडीपी की क्लास हो, चाहे वो इंग्लिश की क्लास हो या वो हिंदी की क्लास हो, हम आपको इसी तरह से सारा क्लास यहाँ पर देते रहते हैं, जिसका बेसिक कंसेप्ट आपको हम यहाँ पर किताब के साथ साथ क्लियर कर देते हैं। तो अब हमें ऐसा विश्वास है कि आप अल्प प्राण और महाप्राण वाले प्रश्नों को यहाँ पर जरूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी दिक्कत हो तो मोबाइल नंबर हमारा लिख लीजिएगा 9631054226 पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से सारी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही सस्ते रेट में आपको यहाँ पर हम लोग सभी एक टीम के द्वारा आपका गाइडलाइन और मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही सारे प्रश्नों को आपको जहाँ दिक्कत होगा पेन कॉपी के तहत बताया भी जाता है। तो आप अभी कभी यहाँ पर जुड़ जाइएगा। जेटेट में 101% परचम लहराना चाहते हैं तो ठीक है, चलिए हो गया होगा यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा उच्चारण स्थान देख लेते हैं हम लोग। याद रखिएगा उच्चारण स्थान, ऐसे इसका एक क्लास पहले भी चला हुआ है, ये दूसरा क्लास होगा। ठीक है, वर्ण देखिएगा, वर्ण का नाम देखिएगा और उच्चारण स्थान देखिएगा ना। देखिए क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग में कौन? क, ख, ग, घ, अंग। तो देखिए यहाँ पर 4 गो क, ख, ग, घ, क वर्ग का उच्चारण स्थान क, ख, ग। ठीक है, घ, इस सभी का उच्चारण स्थान कंठ होगा, क का कंठ होगा। लेकिन अंग यानी प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग का अंतिम जो अक्षर होगा, अंतिम जो अक्षर होगा उसका उच्चारण स्थान देखिए नासिक होता है। क्या होता है? नासिक होता है। तो अंग का उच्चारण स्थान नासिक में चला जाएगा। देखिए थ्योरी को समझिएगा। ठीक है, क वर्ग में क का भी उच्चारण स्थान कंठ हुआ, ख का भी उच्चारण स्थान कंठ हुआ, ग का भी उच्चारण स्थान कंठ हुआ और यहाँ घ का भी उच्चारण स्थान कंठ हुआ। लेकिन पांचवा वर्ग क वर्ग का भी पांचवा, च वर्ग का भी पांचवा, ट वर्ग का भी पांचवा, त वर्ग का भी पांचवा और यहाँ पर प वर्ग का भी पांचवा। इस सब का उच्चारण स्थान पांचवा वाला को नाक से होता है, नासिक से होता है। याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिएगा इसी तरह से इसका उच्चारण स्थान दिया हुआ है, आप सभी इसको देख लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पर नोट्स और पीडीएफ लेकर के जुड़ जाइएगा ना। तो यहाँ से सारे आपको पीडीएफ और नोट्स यहाँ पर बना दिए गए हैं, आप अभी कभी यहाँ पर लेकर के देख लीजिएगा। उच्चारण स्थान का पहले भी एक वीडियो बना हुआ है, जिसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो उच्चारण स्थान 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आज ही और अभी ही क्लास के लिए जुड़िएगा। धन्यवाद।